हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let f r to r be the differentiable at c belongs to r and fc equals to 0 if gx equals to mod fx, then at x equals to c g is first option not differentiable, second option differentiable if f dash c equals to 0, not differentiable if f dash c equals to 0, differentiable if f dash c does not equals to 0. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है लिमिट x tends to a positive f dash x equals to limit x tends to a negative f dash x. राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है. ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर. नाउ जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x टेंस टू ए नेगेटिव एफ डैश एक्स इक्वल होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h. एंड राइट हैंड डेरिवेटिव limit x tends to a positive f dash x equals to limit s tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. Now हमारा क्वेश्चन है कि जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स की हमें एक्स इक्वल्स टू सी पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, जहाँ पे जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है एट सी पर. तो नाउ जी लिमिट x टेंस टू c निगेटिव g डैश x इक्वल होगा लिमिट h टेंस टू 0 g c माइनस h माइनस जी सी अपॉन माइनस h. नाउ हम जानते हैं जो जी एक्स है वो इक्वल है मॉड एफ एक्स के. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 mod f c minus h minus mod fc अपॉन माइनस h. ना हम जानते हैं fc जो है वो 0 है, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 mod fc माइनस h अपॉन माइनस h. ना इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 mod f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h. एफ माइनस एफ सी इसलिए क्योंकि ये जीरो ही है, एफ सी की वैल्यू 0 है तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू c निगेटिव मॉड f डैश x के, और जो कि इक्वल हो जाएगा क्योंकि f डैश x जो है वो प्लस माइनस f डैश x हो जाएगा तो f डैश c. यहाँ पे हमने लिमिट की वैल्यू पुट कर दी. नाउ हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव g डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ c प्लस h माइनस जी सी अपॉन h. हम जानते हैं कि जो जी एक्स है वो इक्वल है मॉड एफ एक्स के, तो हमें यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड एफ सी प्लस h माइनस मॉड एफ सी अपॉन h. हम जानते हैं मॉड एफ सी की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड f c प्लस h अपॉन h. इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 मॉड f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h. क्योंकि एफ सी की वैल्यू जो है वो 0 है तो ये इक्वल हो गया लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव f डैश x का मोड, और जो कि इक्वल हो जाएगा एफ डैश सी के प्लस माइनस. नाउ ये है राइट हैंड डेरिवेटिव और इससे ये था हमारा
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इन दोनों को देखते हुए हमें ये पता चला कि इसकी वैल्यू जो है वो जो जी डैश एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा सिर्फ तब जब एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये तो प्लस माइनस एफ डैश सी के इक्वल आ रहा है। सो जी एक्स जो है इज डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। नाउ हम चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, डिफरेंशिएबल if f dash c equals to 0 is a correct option. So correct option is option number 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.